our course डिजिटल मार्केटिंग। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग को ब्रीफली सीखेंगे। यहाँ इस वक्त आप मेरे कोर्स का आउटलाइन देख रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के जो लेसन्स आप पढ़ेंगे इसके बारे में है। आप स्क्रीन को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। तो राउंड अबाउट हम 213 लेक्चर्स इसमें लेंगे। 213 टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स की तादाद 60 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 90 होगी। आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा शुरू में हम जो बात करेंगे वो होगी थ्योरेटिकल। एट इनिशियल लेवल हमने डिस्कस करना है, कोर्स को समझना है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास क्या है जी? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि यूजिंग डिजिटल चैनल्स, लाइक आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करें। सर्च इंजन कौन सा होता है? गूगल, याहू, MSN, अल्टा वेस्टा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फेसबुक का, ट्विटर का, स्काइपी का, टेलीग्राम का, और भी बहुत सारे हज़ारों सोशल मीडिया आजकल। आप ईमेल्स का इस्तेमाल करें, आप मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें, आप वेबसाइट का इस्तेमाल करें। किस लिए? टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है कि आप क्या कर लें, अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दें। लाजमी नहीं आपकी अपनी सर्विसेज हो, आप किसी भी बिजनेस की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरी एकेडमी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक शॉप है, वहाँ पर मौजूद आइटम्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक कंपनी है, वहाँ की प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल चैनल्स के अंदर टीवी भी आ जाता है, रेडियो भी आ जाता है, यानी कि वहाँ पर भी आप प्रमोशन करें तो भी वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। अब हमारे पास जो हमारा टारगेट है वो तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है। हमने जिस चीज़ को पढ़ना है वो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। अब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये कौन से होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में हम काम क्या करते हैं? हम SEO का काम करते हैं। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक वेबसाइट को सर्च इंजन पे इतना ऑप्टिमाइज कर देना, इतना हाईली एक्यूरेट बना देना कि उसका नाम किसी भी तरह से लिखा जाए तो गूगल हो गया, जैसे याहू हो गया, MSN हो गया, किसी भी सर्च इंजन पर सबसे टॉप पर वो वेबसाइट आ जाए। दिस इज नोन एज SEO। मुताबिक आ जाएगी। हाँ जी। अब SEO हुआ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सी। हाँ, अब हमारे पास क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि मैंने इसका SEO किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा, देखें, पिक्ट एकेडमी। तो गूगल की सर्च में आप देख रहे हैं ये आपका लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप नहीं है, ये पहले आएगी, सबसे टॉप पे आ रही है। अब जैसे ही खोला मैंने तो मेरी वेबसाइट का लिंक टॉप पर है। अच्छा, उसको छोड़ें, पहली चीज़ को छोड़ें, दूसरी चीज़ पे आ जाएं। फेसबुक का लिंक भी मेरा ही है। ठीक है, यूट्यूब का चैनल भी मेरा ही है, और यहाँ पर पर्सन के हवाले से मेरा लिंक्डइन एड्रेस आया हुआ है। बिज साउथ एशिया में भी मेरी वेबसाइट ऐड है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, हाँ जी, SEO हुई हुई।
ठीक है। इस SEO की वजह से क्या हो रहा है कि गूगल के जितने लिंक हैं वो सारे के सारे मेरे पर्सनल लिंक हैं, मेरी वेबसाइट के लिंक हैं। इधर चेक करें गूगल का साइट एड्रेसेस वाला पोर्शन, यहाँ भी कौन है, हमारी वेबसाइट है, हमारी एकेडमी की पिक्चर्स हैं। इमेजेस में चले जाएं तो भी आपको हमारी ही एकेडमी के एड्स और इमेजेस नज़र आएंगे। अब ये काम क्या किया गया है, ये SEO किया हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया हुआ है इस वेबसाइट को, कि हमारी एकेडमी का नाम गूगल पे कोई भी लिख के सर्च करे तो उसके सामने और कुछ ना आए, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही डेटा आए। दिस इज कॉल्ड SEO। इधर कोई और वेबसाइट लिखी हो वो भी इधर आ जाएगी? नहीं, वो नहीं जिसका आती? SEO नहीं होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, SEO किया हुआ है तो लाजमी आएगी। वैसे मैंने SEO किया हुआ है तो आपने देखा प्रूफ। चलें आगे चलते हैं। PPC का मतलब क्या है, पेड पर क्लिक, ठीक है। जैसे आप अक्सर औकात ऑनलाइन देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे इश्तेहार आते रहते हैं, जी ये वेबसाइट है, यहाँ से आप पैकेज बाय करें, रोज़ के 10 ऐड देखें तो आप 500 रुपये कमा लें, ठीक है। दिस इज़ नोन एज PPC, पेड पर क्लिक, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं जो एडवर्टाइज करती हैं इश्तेहार लोगों के, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, देखने वाले को भी पे करते हैं, यार ये आप हमसे ले लो, आप हमारे एड्स देखो सर, नथिंग एल्स। अब अगला बंदा देखता है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जारी बात है वो बाय भी करेगा। ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, स्काइपी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर आना और इनके ज़रिए एंगेजमेंट लेना, इनके ऊपर पोस्टें शेयर करना, वहाँ से ऑडियंस को लेना और अपने बिजनेस की तरफ लेकर आना, अपने ब्रांड की अवेयरनेस लोगों के अंदर लाना। ये भी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। और कौन सी है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है। फिर आ जाती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया अपने टॉपिक पे, मैंने यहाँ पे देखें कंप्यूटर हार्डवेयर के नोट्स रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, मैंने कंटेंट बनाया हुआ है ये, ठीक है, कि कोई बंदा गूगल पे कंप्यूटर हार्डवेयर का ये टॉपिक सर्च करेगा फिर भी वो मेरी वेबसाइट पर आएगा। आपने SEO इसमें किया हुआ था? यस, ठीक है। अब ये क्या किया हुआ है, कंटेंट डाला हुआ है, डेटा डाला हुआ है जो यूज़र के काम आएगा, जिसको वो पढ़ेगा कुछ सीखेगा, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है, कंटेंट मार्केटिंग की जा रही है कि कस्टमर हमारा हमारी वेबसाइट से उसे कंटेंट भी मिल जाए, ठीक है। ये भी क्या है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। फिर हमारे पास ही लिवरेजिंग ट्रेडिशनल ऑफलाइन मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ऑफलाइन मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या होती है, आप रेडियो वालों को पैसे देते हैं, रेडियो FM 99.4 वालों को, आप कहते हैं जी हमारी एकेडमी में DIT की क्लास शुरू हो रही है, तो आप एक हफ्ता हमारा इश्तिहार चलाएँ, अपने चैनल पे लोगों को बताएं कि फलां एकेडमी में DIT की क्लास शुरू हो रही है, इतने % डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। TV के ज़रिए आप एडवर्टाइजमेंट लगवा दें, ठीक है, रेडियो के मुताबिक भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब एनालिस्ट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है या मार्केटिंग सेक्टर जो है वो 786.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा, कब, 2026 तक। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग इतनी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे डोमिनेंट मार्केटिंग का जो आपका फील्ड होगा वो डिजिटल मार्केटिंग होगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब ऑनलाइन की तो मैंने बात कर ली, अब थोड़ी सी ऑफलाइन की भी बात करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्या है, मिसाल के तौर पे जी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके जहन में इसकी कोई आ रही है, मैं बताता हूँ। जैसे हम बना रहे हैं छोटे छोटे पम्फलेट बना देते हैं, आपको दे के भेजते हैं जी सामने मस्जिद में जुम्मे की नमाज हो रही है, जाओ तकसीम कर लो, ठीक है। तो वो इश्तिहार आप दे के आ जाते हो, दैट इज ट्रांजिट ऐड, ठीक है। हम बड़ी बड़ी पेनाफ्लेक्सें बना के बाहर रोड पे लगवा देते हैं, दैट इज, ठीक है। ये क्या ऑफलाइन मार्केटिंग है,
टीवी के ज़रिए प्रमोट करना, थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, रेडियो के ज़रिए प्रमोट करना, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का तो आपको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़ है। ठीक है, अब अगली बात पे हम आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स, किस बात की वजह से डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल में क्या है जी कि एक यंग किड है जो कैलिफोर्निया में, ठीक है, वो कार की बैक सीट पे अपने वालिदैन के साथ जा रहा है, उसे मैकडोनल्ड नज़र आता है, पढ़ता है इश्तेहार। ठीक है, और अपने वालिदैन से पूछता है जी ये क्या है जी, वो कहते हैं ये मैकडोनल्ड है। वो पूछता है क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब वो इश्तेहार देख रहा है किस चीज़ का, मैकडोनल्ड का, रोड पे लगा हुआ। ठीक है, तो वहाँ से उसके जहन में आइडिया आता है यार मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से खाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग, खैर ये तो एक ऐसी गपशप थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कब से शुरू हुआ डिजिटल मार्केटिंग का काम। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले 2000 में पॉपुलर हुई। ठीक है, सबसे पहले हाँ जी, सन 2000 में डिजिटल मार्केटिंग का आगाज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पहली डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है जी, एक पहला इश्तेहार बनाया गया। ठीक है, द न्यू एरा थॉट इटसेल्फ टू बी ट्रांसमिटेड बाय रेडियो। ये बंदा था जिसने इश्तेहार लगवाए। ठीक है, कि जी आप अपनी सोच को, अपने इश्तेहारात को रेडियो के ज़रिए आके प्रमोशन करवा दें। ठीक है, ये कौन था, ये मार्कोनी ने किया। ठीक है, मार्कोनी कौन है, जिस बंदे ने रेडियो बनाया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इश्तेहार उसने दे दिया। ठीक है, और पहला लाइव ब्रॉडकास्ट इश्तेहार दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ से आप कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग की बर्थ हुई है, यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग हमारी इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास दो तरह की डिजिटल मार्केटिंग है, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर हमारे पास 7 बड़ी कैटेगरीज आ गई। ठीक है, कौन कौन सी, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड पर क्लिक, एफिलिएट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये है ना, जैसे आप ये मिसाल के तौर पे चलें यहाँ पे जी दराज.com, आप दराज.com से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो। दराज क्या है, लार्जेस्ट वाइडेस्ट ई कॉमर्स मार्केट इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन सी है, दराज। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ पे ज़रा मैं देखूँ कंप्यूटर से मुताल्लिक़ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये आइटम दराज वाले कंप्यूटर के लिए बेच रहे हैं, इन्होंने पीसीबी, गेमिंग पीसीबी बेच रहे हैं। ठीक है, ये जी स्क्रीनें भी बेच रहे हैं, ये कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, हर चीज़ बेच रहे हैं, यहाँ तक के पार्ट्स भी बेच रहे हैं। अब आप कहते हैं जी ऐसा करूँ मैं कि ये वाली प्रोडक्ट मैं अपनी इस वेबसाइट पे लगा दूँ दराज की, ताकि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो आए तो मेरी वेबसाइट से क्लिक करके यहाँ पे दराज से बाय करें। अब उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, मिसाल के तौर पर ये चीज़ है 27,000 रुपये की। एक मेरे स्टूडेंट ने ये वाला कंप्यूटर जाके ले लिया, मेरी वेबसाइट से क्लिक करके गए, तो इसका 20% मुझे मिल जाएगा। दराज वाले मुझे कमीशन दे देंगे कितना, 20%। ठीक है, यानी कि मुझे जी
राउंड अबाउट 5,500 का मिल जाएगा इस 27,000 में। आप इसको उस जगह पे मैंने लेंगे। किया कुछ नहीं, मैंने क्या किया, दराज की प्रोडक्ट लगा दी अपनी वेबसाइट। वेबसाइट पे। अब मैं दराज की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, उसके बदले में दराज वाले जब वो चीज़ बिकेगी मेरे हवाले से तो मुझे कमीशन देंगे। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह कहते हैं जी कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के तो ये बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, 7 होती हैं। अब ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग में 5 कैटेगरीज हैं। एनहांस ऑफलाइन मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, टीवी मार्केटिंग, फ़ोन मार्केटिंग और QR कोड के ज़रिए प्रमोशन करना। ठीक है, तो ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सारी क्या हैं, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा पहला टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटी सी बात और भी डिस्कस कर लेता हूँ कि हाउ टू सेटअप ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए आप स्ट्रैटेजी कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, कि आप ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन की अलग बात है। ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैसेज के ज़रिए बात कर लेना, किसी को व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा देना, किसी को टीवी ऐड के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा देना, रेडियो ऐड के ज़रिए सर्विसेज पहुंचा ऑफलाइन में देना। पैसे ठीक है? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते यार, टीवी वालों को आप ऐड दोगे वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। नहीं। तो फिर अब हमारे पास ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फर्क है? ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब है बगैर इंटरनेट के। टीवी में कौन सा इंटरनेट होता है। ठीक है, समझ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं, तो यहाँ पे ऑफलाइन कहते हैं एस्टैब्लिश एंड एनहांस्ड ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, आपने ऐड बनाने हैं। ठीक है, उनके लिए प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आप क्या करोगे, बिलबोर्ड पे लगवाओगे, आप डेमो बनवाओगे, आप उनके डिजिटल पम्फलेट्स बनाओगे। ठीक है, अगर आपने रेडियो पे करना है तो क्रिएट रेडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि आप लोकल रेडियो स्टेशन पे जाओगे, जो स्पॉन्सर होगा उससे रब्ता करोगे कि जी ये मेरा ऐड चलवाना है आपने। ठीक है, स्पॉन्सर की। कंपनी जी ऐड चलाती है उसका स्पॉन्सर आते हैं, पागल जा पुत्रा। अच्छा, अब स्पॉन्सर से आप रब्ता करेंगे ऐड स्पॉन्सर वालों से, उनसे कहेंगे जी आपने ये हमारा ऐड चलवाना है। ठीक है, अब ऐड किस आर्टिस्ट की आवाज़ में देना है आपने, इस पर भी बड़ा मैटर करता है। अब देखें कि एक बंदा है, उसकी आवाज़ लोगों को पसंद है, एक बंदे की आवाज़ पसंद ही नहीं है। आप एक अच्छे ऑथर से, एक्टर से, अच्छे वोकल वाले बंदे से ऐड करवाएंगे रेडियो पे तो वो ज़्यादा प्रमोट होगा। ठीक है, ये करेंगे। फिर उसके बाद जी बाज़ औक़ात होता है कि टीवी पे आप मार्केटिंग करवाते हैं, तो टीवी का भी यही तरीका काम है कि आप क्या करते हैं जी, लोकल टीवी स्टेशन पर रब्ता करते हैं, वहाँ पे आप ऐड टाइम परचेज़ करते हैं, वहाँ पे भी ऐड स्पॉन्सर्स होते हैं, उनसे रब्ता करते हैं कि जी हमारी फ़लाँ कंपनी है, हमारे लिए एक ऐड बनवा दें। ठीक है, फिर आप अपना वीडियो ऐड बनवा के उन्हें देते हैं और वो प्रमोट करते हैं। और अगला तरीका SMS मार्केटिंग करना है। SMS मार्केटिंग क्या है, मोबाइल पे SMS का पैकेज खरीद लिया, व्हाट्सएप के बल्क SMS का पैकेज खरीद लिया, पूरे सिटी एबटाबाद के लोगों की डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरी परचेज कर ली PTCL वालों से। ठीक है, उन सबको मैसेजेस कर दिए। ये क्या है, SMS मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जितने भी फील्ड हैं ये ऑफलाइन में आते हैं और इनकी स्ट्रैटेजीज भी आ गई। अब हमारे पास आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आप इंटरनेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप फेसबुक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, स्काइपी का इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, गूगल एडसेंस का इस्तेमाल, ये सारे प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ती है, एक वेल डिफाइंड रिसर्च डिफाइन करना पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, टारगेट करते हैं मार्केट को। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी कि
a broad group of people may be interested in the your product and services. सबसे पहले मिसाल के तौर पे आप मेरी एकेडमी का, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि आप ऐड बना रहे हैं, तो आप टारगेट करेंगे कि किस बंदे को आपने वो ऐड देना है। वो बंदा जो मेरे काम का है, आप उसको ऐड देंगे, ठीक है। वो कौन है? वो स्टूडेंट है, वो वाले स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो आईटी में दिलचस्पी रखते हैं। अब ये क्या है, टारगेट किया आपने, आपका बोर्ड बना, ठीक है। फिर उसके अंदर टारगेटिंग करेंगे कि मार्केट तो आपको पता चल गई कि आपने जी स्टूडेंट्स लेने, फिर आपने ऑडियंस निकालनी है, अपनी ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। हमारी ऑडियंस क्या है? वो स्टूडेंट जो आईटी करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको आपने टारगेट करना है, अपना एरिया टारगेट करना है, एजेस टारगेट करनी है। अब ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपने पर्सन्स को टारगेट करना है। पर्सन्स क्या? आइडियल पर्सन। मिसाल के तौर पर आपका इश्तिहार देख के किसी बंदे ने लाइक किया, किसी बंदे ने यस नो का जवाब दे दिया, इट मीन्स कि वो बंदा आपसे बात करने के लिए आमादा है। आप फिर उसको टारगेट करें और उस तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। कहते हैं जी हम ऑडियंस को किस बुनियाद पे करते हैं? जेंडर की बुनियाद पे सिलेक्ट करते हैं, एज की बुनियाद पे सिलेक्ट करते हैं, तालीम की बुनियाद पे सिलेक्ट करते हैं, उसकी ख़रीदने की पावर की बुनियाद पे सिलेक्ट करते हैं, और वो किस एरिए में है उस एरिए की बुनियाद पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। भी मैंने मिसाल दी कि आपका ऐड तभी वायरल होगा जब आपको उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक डायग्राम बनाया गया। कहते हैं जी सबसे पहले ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में आप प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और CSR इनिशिएटिव करेंगे। डिजिटल वायरल ब्रांडिंग क्या है जी? आप CSR इनिशिएटिव करेंगे, जनरल मार्केटिंग करेंगे और वायरल स्टंट्स करेंगे। उसके बाद कहता है जी मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग किधर की जाती है? कहता है जी आप वीडियो कंटेंट कहाँ पे लगाते हैं? Vimeo पे लगाते हैं, YouTube पे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं। रिटर्न अगर हो तो आप डेटा, पोस्टर और इन्फोग्राफिक्स में देते हैं। विजुअल हो, पिक्चर शिक्चर की फॉर्म में हो, आप रिसर्च, सर्वे, राउंड अप, एवरग्रीन, टेक्निकल SEO और इन चीज़ों में इस चीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, बाकी बात इस पर अगली क्लास में।